रात के घनघोर अंधेरे में सुनसान भूमि की कुछ दूरी पर एक मासूम 8 साल की बच्ची दुल्हन बनी जमीन पर बैठी हुई थी। उसके पास उसी की उम्र का एक लड़का सोया हुआ था। एक अघोरी उनके पास मंत्र का जाप कर रहा था। महेश वहीं पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बेटा, तुम शांत रहो, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। अघोरी और महेश एक साथ चांद की ओर देख रहे थे, जिस पर धीरे धीरे ग्रहण लग रहा था। जैसे ही ग्रहण पूरा हुआ, महेश ने कुंड के पास रखा चाकू उठाया और तेजी से उस बच्ची की गर्दन काट दिया। घोरी ने उसके कटी हुई गर्दन को बालों से उठा लिया और उस बच्ची की टांग के ऊपर उस बच्ची की गर्दन घुमाने लगा। थोड़ी ही देर में उस बच्चे की टांग पूरी तरह लाल हो गई। जब तक ये होश में आएगा तब तक हमारी विधि पूरी हो चुकी होगी। शुक्रिया बाबा। 12 साल बाद घर में खुशियों का माहौल बना हुआ था। महेश और मालती ये देख खुश थे कि आज उसके बेटे प्रदीप की शादी हो रही है। थोड़ी ही देर में रस्म पूरी करने के बाद जिया कमरे में सेज पर बैठी थी। जैसे ही प्रदीप ने घूंघट उठाया, जिया की आंखों की पुतलियां गायब थी और वो प्रदीप को भयानक तरह से मुस्कुरा रही थी। कैसे हो मेरी जान? उसने प्रदीप के ऊपर छलांग लगा दी और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई। जिया, ये तुम क्या कर रही हो? वो प्रदीप का गला दबाने लगी। प्रदीप खुद को उससे छुड़ा नहीं पाया। अगले ही पल प्रदीप बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो जिया उसके बराबरी में सो रही थी। प्रदीप उसके चेहरे को देखते हुए रात वाली हरकत को याद करने लगा। जिया ने अचानक आंखें खोली। अरे जिया, आप मुझसे पहले ही उठ गए। कल रात तुम्हें याद है कि क्या हुआ था? वो सिर्फ मजाक था प्रदीप। क्या मैं तुमसे थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकती? रात होने पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर जमा थे। बहू अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही? माँ जी, इतनी फिक्र क्यों करते हो? उन सभी ने देखा जिया घूंघट ओढ़े डाइनिंग टेबल की ओर आ रही थी। प्रदीप जिया के पास आकर जैसे ही घूंघट उठाया, उसका भयानक रूप देखकर सबका दिल दहल उठा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। क्या हुआ? आप सब लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? जिया नहीं छुटकी, और तो इस जिया से बहुत प्यार करता है ना? ऐसा कहकर उसने चाकू उठाया और अपनी कलाई पर जोरदार हमला किया। तभी उसको चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी कलाई से बहुत खून बहने लगा। फिर प्रदीप ने उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गया। पापा, चुटकी कौन है? आप चुटकी का नाम सुनकर इतना डर क्यों गए थे? ये मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया था। पूरी बात तुम्हें अघोरी बाबा ही बता देंगे। जिया को घर छोड़कर महेश प्रदीप को लेकर अघोरी के पास पहुंचा। प्रदीप बेटा, तुम बचपन से ही विकलांग पैदा हुए थे। दवाओं के जरिए तुम्हारा इलाज करना मुमकिन नहीं था। तुम्हें केवल तंत्र मंत्र के जरिए ही ठीक किया जा सकता था और ये तभी हो जब तुम्हारे 8 साल के हो जाने पर तुम्हारी ही उम्र की बच्ची के साथ तुम्हारी शादी करके चंद्रग्रहण की रात उसकी बलि दी जाए। गांव के एक व्यक्ति बच्ची को खरीद लिया और फिर उसके तुमसे शादी करवाकर उसकी बलि चढ़ा दी। आज तुम अपने पैरों पर उसी की वजह से खड़े हो। पापा, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मुझे ठीक करने के लिए आपने एक बच्चे की बलि चढ़ा दी और उसकी आत्मा न जाने कैसे वापस आ गई है और वो तुमको अपना पति मान रही है। इसीलिए वो जिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो क्या मैं अपनी जिया को उससे नहीं बचा सकता? जिया के शरीर से उसको कैसे छुटकारा पाना है, उसके लिए मुझे अपने गुरु से बात करनी होगी। तब तक के लिए मैं तुम्हें ये माला दे रहा हूँ। कैसे भी करके
इस माला को जिया के गले में डाल देना, इससे उसकी आत्मा की शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाएगी। अघोरी ने प्रदीप को माला दी और दोनों घर पहुंचे। जिया आराम से बेड पर लेटी हुई थी। प्रदीप ने माला को उसके गले में जैसे ही डालना चाहा, वो जाग उठी और अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरने लगी। उसने प्रदीप को धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग गई। प्रदीप और महेश उसके पीछे गए तो देखा जिया हाथ में चाकू लिए मालती के कमरे में जा रही है। मालती जमीन पर बेहोश पड़ी थी और जिया उसकी कलाई से मांस चबा रही थी। जिया, ये क्या कर रही हो? और उसने चाकू उठाकर प्रदीप के ऊपर हमला किया और खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। पापा, आप माँ को हॉस्पिटल ले जाइए, मैं जिया को संभालता हूँ। ऐसा कहकर प्रदीप खिड़की से कूदकर हाथ में माला ले जिया की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद जिया रुकी और प्रदीप के ऊपर चाकू एक तरफ फेंक दिया। चाकू जमीन पर गिर गया और जिया उसके सीने पर बैठकर उसको बुरी तरह से खरोंचने लगी। प्रदीप धीरे धीरे उसके गले में माला डालने की कोशिश कर रहा था। माला उसके हाथ से छूट गई और जिया उसके ऊपर से उठ गई। सिर्फ ये ही नहीं प्रदीप, इसके बाद भी तुम जितनी भी शादियां करोगे, मैं उस लड़की को मार डालूंगी। तुम अपने पैरों में सिर्फ मेरी वजह से खड़े हो और मैं ही तुम्हारी असली बीवी हूँ। और तभी प्रदीप की नजर चांद पर पड़ी। चंद्रग्रहण पूरा होने वाला था। अगले ही पल उसके कानों में अघोरी की आवाज आई, प्रदीप, इसकी आत्मा को तभी भगाया जा सकता है। तुम्हें उससे मिली चीज, तुम इसे वापस कर दो। उसने चाकू उठाया और जोर से अपने टांग पर हमला किया। प्रदीप जैसे जैसे हमला कर रहा था, चुटकी की शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही थी। ऐसा मत करो। प्रदीप अभी भी चाकू से हमला करके पैर को खोदे जा रहा था। आखिरकार एक जोरदार हमले से उसकी टांग उससे शरीर से अलग हो गई। चाकू चुटकी की आत्मा धुआं बनके उड़ गई। तो उसके बाद जब ग्रहण खत्म हुआ तो जिया को होश आ गया। वो भागकर प्रदीप के गले लग गई। प्रदीप ने अपनी एक टांग खो दी, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि वो जिया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। अब उनकी खुशियों में कोई रहर नहीं लगा।